आज रानिया जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग आयोजित की गई है जी इसका मकसद 23 मार्च जो कि शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है उसको अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी युवा दिवस के रूप में मना रही है। नरवाना के अंदर 23 मार्च को नरवाना के अंदर शहीदी दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाएंगे जी ताकि आज की युवा पीढ़ी को जो शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी के जो आदर्श थे उन आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिले और जो उन्होंने शहादत देने का काम किया उसके बारे में भी लोगों को पता लगे और उस रास्ते पर चलने का काम करें। जी हाँ, इस जो शहीदी दिवस जो मनाया जा रहा है, इस पर कितने लोगों के पहुंचने की जो उम्मीद जताई जा रही है आईएनएलडी की तरफ से? हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से जो ये 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जा रहा है इसमें 1 लाख से भी ज्यादा युवाओं के पहुंचने की संभावना है। क्या लगता है आईएनएलडी अपनी स्थिति, मौजूदा स्थिति क्या देख रही है हरियाणा के अंदर? पत्रकार महोदय, आज के समय में अगर कोई सच्चे अर्थों में सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई, चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात हो, चाहे सड़क पर लोगों को साथ लेकर लड़ने की बात हो, केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2 विधायक होते हुए भी विपक्ष की भूमिका निभाने का काम कर रही है। जी बिल्कुल। विधायक जी, आपने बताया कि 2 विधायक होने के बावजूद भी जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है, कांग्रेस आज कहीं ना कहीं विपक्ष में नजर नहीं आ रही और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो उन पर बात करने की जरूरत है। और हमारे रानिया के विधायक के भी लोगों में रोष है कि विधायक जी भी रानिया में नहीं पहुंचते। नहीं, रानिया से विधायक अर्जुन जी चौटाला लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के मुद्दे उठाने का काम करते हैं और विधानसभा के जो सेशन चला है उस सेशन में उनकी पूरी भागीदारी होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो लोगों तक पहुंचते नहीं, ये सरासर गलत है, ये विपक्ष की भाषा है। अर्जुन जी चौटाला लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, हर संघर्ष में शामिल होते हैं, ये हम नहीं मान सकते कि वो लोगों तक नहीं पहुंचते। आज जो देश के हालात बने हुए हैं कि सिलेंडरों की लाइनें लग रही हैं, सिलेंडरों के पीछे लोग परेशान हो रहे हैं, तेल की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, क्या? ये तो जो मोदी जी ने इस देश के साथ वायदा किया था, जिस तरह से देश को चलाने का इन्होंने काम किया, वो सब हम सब के सामने है। विदेश नीति जिस तरह से फेल होती जा रही है वो सब भी आपके सामने है। उसी का परिणाम है कि आज आम लोगों को अपने रोजमर्रा की जरूरियात की चीज के लिए, चाहे वो गैस हो, चाहे दूसरी चीज हो, दूसरे मुद्दे हो, उनके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। किस तरह से हमने अमेरिका के आगे झुकने का काम किया, उनकी शर्तों को मानने का काम किया, वो मैं सारी बात अगर एक ही लाइन में कहूं तो पिछले दिनों अखबार में आया था, ट्रम्प साहब ने ये कहा था कि हम 30 दिन के लिए, 1 महीने के लिए भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की इजाजत देते हैं। वो कौन होते हैं हमें इजाजत देने वाला? हमारा देश सर्वप्रभुत्व सत्ता संपन्न देश है, इसका फैसला हम खुद करेंगे, न कि अमेरिका करेगा। हाँ जी प्रधान जी, आज कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई है, क्या कुछ कहेंगे? पार्टी ने पिछले दिनों फैसला लिया था कि 23 मार्च को नरवाना के अंदर युवा सम्मेलन करेंगे, क्योंकि उस दिन शहीदी दिवस भी है और उसको हर जिले वाइज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ड्यूटियां लगाई बकायदा तौर पे, और ओम प्रकाश जी गोरा जी लोहारू से पूर्व विधायक हैं। ये हमारे सिरसा जिला के प्रभारी के तौर पे आज मीटिंग 5 हल्कों की मीटिंग लेंगे जी। इसके बाद हम इलाहाबाद जा रहे हैं, माधो सिंघाना में है इलाहाबाद हल्के, उसके बाद सिरसा विधानसभा हल्के की है सिरसा कार्यालय। कल को 16 तारीख को 2 हल्कों की और है, कालांवाली और डब्बा वाली। जी। तो जहाँ तक युवाओं की बात है
11.5 साल के शासनकाल में भाजपा की, चाहे प्रदेश के अंदर थी चाहे केंद्र के अंदर थी, उन्होंने जो लोगों से वायदा किया था कि 2 करोड़ से ऊपर युवाओं को नौकरियां दें। और आज युवा का हालात आप देखो, प्रदेश और देश की बात करें तो नशे की और युवा, आपका जो O2 पड़ोस में है हमारे, तो 1.5 साल में अगर पिछले आंकड़े हम देखें अकेले O2 के, 40 से युवा ऊपर मतलब जो मौतें हो चुकी है। एक चंडीगढ़ से टीम आई थी, मैं भी साथ आया था 15 दिन पहले। जी। तो जब हमने आंकड़े इकट्ठे किए तो गांव वालों ने बताया कि 40 से ऊपर युवाओं की डेथ हो चुकी है। और ये बेरोजगारी की वजह ही है। लोग पढ़ लिख के और PhD जो, उनको HKRN के थ्रू नौकरियां का एक झूठा आश्वासनी कहूँ दी भी नहीं जाती। तो अगर पिछले शासनकाल की बात करें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की 2000 वाली, तो उन्होंने जो बेरोजगार बच्चे थे उनको नौकरी देने का काम किया। और उनके बदले में, हालांकि उनका ना कोई रिश्तेदार ना कोई गांव का नौकरी लगे, उनके बदले में 10 साल सजा भी काटी है। तो युवा भटक रहा है। तो अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के शासनकाल में भी 10 साल में उन्होंने जिस तरीके से नौकरियां बेची हैं, तो भाजपा भी उससे आगे निकली है। जो कह तो रहे हैं कि मेरिट पे नौकरी देते हैं, लेकिन अगर प्रदेश की बात करें तो युवा इतने पढ़े लिखे हैं कि उनको नौकरियां देने की बजाय दूसरे स्टेटों से बच्चों को नौकरियां दी जा रही है। तो हमारे प्रदेश के अंदर जो बेरोजगार बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं। तो तीसरा विकल्प जो बचा है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी, जिसका नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कर रहे हैं। तीसरा विकल्प यही है कि प्रदेश के अंदर जब भी सत्ता, चाहे चौधरी देवीलाल हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला जी हो, चाहे अभय सिंह जी हो, सत्ता में इनको मौका मिला है, चाहे प्रदेश हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पार्लियामेंट हो, तो इन्होंने हमेशा छोटा शहर है, मजदूर है, किसान है, उनकी आवाज को हमेशा उठाने का काम किया है सही मंच पर। तो इसी मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये युवा हैं, एक ही मंच है इंडियन नेशनल लोकदल, इनके साथ जुड़ करके अपना जो भविष्य है उसको संवारने का काम करें और 23 मार्च को ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंच करके उसको सम्मेलन को कामयाब बनाने का। प्रधान जी, बुजुर्गों की पेंशन का मामला पीछे चला था और आज सरकार ने दोबारा जो अपना फैसला वापस ले लिया है। बुजुर्गों की पेंशन की बात करें तो 70,000 से ऊपर बुजुर्गों की पेंशन काटी थी भाजपा सरकार ने। और उन्होंने बहाना एक ढूंढा था कि ये जो ID बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये फैमिली ID, उसमें से इनकम ज्यादा है। और जब चौधरी देवीलाल ने पेंशन बांधी थी मुख्यमंत्री काल में, तो उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा था, चाहे कोई 100 एकड़ का मालिक है, चाहे कोई 5 एकड़ का है, क्योंकि बुजुर्ग को मान सम्मान देने की बात थी। उसमें कोई आर्थिक स्थिति की बात नहीं थी। एक बुजुर्ग को अगर उनकी बेटी आती है, पोती आती है, कोई लड़की आती है, तो उनको सम्मान के रूप से उसका मान सम्मान कर सके, इसलिए चौधरी देवीलाल ने बांधी थी। उसके बाद जब 1992-91 के अंदर चौधरी भजनलाल के हाथ में बागडोर आई प्रदेश की, तो उन्होंने एक 10,000 का क्राइटेरिया बना दिया। अभी 10,000 से जो लिमिट है, इससे अगर किसी की ज्यादा है तो उसकी पेंशन काटी जाएगी। और 5 एकड़ भूमि का भी, लैंड का 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उसको भी काटेंगे। लेकिन उसके बाद फिर संशोधन हो गया, वो संशोधन फिर हो गया था। लेकिन अब फिर भाजपा सरकार ने ये 1,80,000 का जो उन्होंने एक आर्थिक क्राइटेरिया निर्धारित किया था, तो जैसे ही चौधरी अभय सिंह चौटाला को पता लगा, तो उन्होंने पंचकूला में एक प्रदेश सत्र का बड़ा आंदोलन छेड़ने की घोषणा की थी। उसके ठीक 3 दिन बाद ही सरकार ने ये अपना वापस ले लिया और 3 महीनों की इकट्ठी बुजुर्गों के खाते में पेंशन आई है। तो ये क्रेडिट चौधरी अभय सिंह चौटाला को, इंडियन नेशनल लोकदल को ही जाता है। आने वाले चुनाव के लिए इनेलो अपनी तैयारी किस तरह से? 3.5 साल पड़े हैं अभी तो चुनाव में। तो जैसे जैसे ये भाजपा से लोग दुखी हैं, ये तो तीसरी बार भी अगर ये भाजपा की सरकार बनी है, तो ये लोग नहीं बना करके राजी थे भाजपा सरकार को। ये तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनकी वजह से ही तीसरी बार जो सत्ता में भाजपा आई है। क्योंकि इन्होंने अगर अलग अलग बात करें, चाहे संध हल्का था, चाहे उचाना हल्का था, चाहे कोई और हल्का था,
वहां भी इन्होंने, अगर उचाने हल्के की मैं आपको बात करूं तो वहां इसके जो 3 कैंडिडेट खड़े थे, रेबल कैंडिडेट कांग्रेस के, 60,000 वोट 65,000 वो कैंडिडेट वोट ले गए थे। तीनों ही हुड्डा साहब के आदमी थे। तो 33-34 वोट से हारे हैं मेरे ख्याल वो। असंध हल्के की बात भी करें तो वहां भी 1800-1900 वोट से वो जो गोगी जी हैं कांग्रेस के हारे हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा जी भी वहां जब रैली करने आए थे तो मंच पे तो उनका नाम तक भी नहीं लिया था उन्होंने भी, यहाँ से उम्मीदवार कौन है। तो ये तीसरी बार जो भाजपा की सरकार बनी है, टोटली ये क्रेडिट अगर जाता है तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को। दुष्यंत चौटाला अपनी रैली के दौरान कहते हैं भी अभय सिंह चौटाला जब मंडी में किसान ने ये ना फसलाई हुई तब वो मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपते घूम रहे हैं, तो राज्यसभा कहीं कहीं सेटिंग करने के लिए 16 तारीख को पता लग जाएगा उनको, उनके पास जवाब ही नहीं होना। विधायक जी ने कहा है ना भी 16 की शाम को हम बताएंगे, तो चुनाव तो दिन में है तो उनको पता लग जाएगा। सेंट्रल सरकार ने बंद कर दिए थे तो इनको पता नहीं। अगर किसानों की कभी भी कोई दिक्कत आई है तो चौधरी देवीलाल की पार्टी है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी है। हमेशा उन्होंने, चाहे मजदूर है चाहे किसान है, तो उन्होंने मेमोरेंडम हमेशा, चाहे राष्ट्रपति है चाहे प्रधानमंत्री चाहे मुखिया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको देने का काम किया है। भूपेंद्र हुड्डा अपने विधायकों को बाहर भेजने का काम कर रहा है अभी, कहीं के राज्यसभा तो आप जाइए, तो कहीं हुड्डा को डर है इस चीज का। तो आप यही अंदाजा लगा लो भी, जो कांग्रेस के 37 विधायक हैं उनमें से 31 गए हैं, 6 तो गए ही नहीं। 31 गए और विधायकों पे विश्वास नहीं, आम जनता पे विश्वास कैसे करेंगे, कार्यकर्ता के विश्वास कैसे करेंगे। और उनका जहां तक जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनको भी नहीं मिलने दे रहे, और जहां तक उनके टेलीफोन है पर्सनल वो भी छुपा के रखती भी, किसी से बात भी ना करेंगे। लेकिन मेरे को फिर भी अंदाजा है कि 2 बार जैसे इन्होंने स्याही चेंज करके, पेन चेंज करके वोट कैंसिल करे हैं, तो कल भी रिजल्ट देख लेना, यही मिलेगा।